हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, भारतीय भूगोल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा सब अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और बार बार पूछने का संभावना रहता है। उसी क्वेश्चन को आज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। क्या देशांतर पर सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेंगलुरु, जो कि आईएएस में पूछा गया, आईएएस के क्वेश्चन है, 2018 के पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप कोहिमा से कोयम्बटूर की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान के बीच मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा। कोहिमा और कोट्टायम के बीच, अगर आप कोहिमा में है वहाँ से कोट्टायम जाना है तो आपको कम से कम कितने राज्य होकर जाना होगा, भारत के कितने राज्य होकर जाना होगा। तो दोस्तों एक बार मानचित्र देखते हैं, कोट्टायम कहाँ पे है, कोहिमा है, कोहिमा कहाँ है कोहिमा नागालैंड में है। कोहिमा कहाँ पे है, कोहिमा नागालैंड में है। और कोट्टायम कहाँ पे है, केरल में। तो यहाँ से नागालैंड से केरल पहुँचने के लिए कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ से आप कोहिमा से असम जाएंगे, उसके बाद असम, यहाँ से असम जाएंगे, असम के बाद फिर यहाँ होके यहाँ असम के बाद पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ क्या, उड़ीसा। रुकिए दोस्तों, मैप को थोड़ा, अब यहाँ पे है कोहिमा से कहाँ, पहले असम जाएंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश जाएंगे, उसके बाद या तो तमिलनाडु या तो कर्नाटक होते केरल जाएंगे। तो कितना राज्य को पार करना पड़ेगा। तो देखिए एक राज्य यहाँ पे हो गया असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल 2 राज्य, उसके बाद उड़ीसा 3 राज्य, उसके बाद क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश 4, उसके बाद तमिलनाडु 5, उसके बाद केरल है 6 में कितना है, केरल है। तो दोस्तों आपको कम से कम कितना राज्य को पार करना पड़ेगा, 6 राज्य को पार करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। कम से कम आपको 6 राज्य पार करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, कोहिमा से कोट्टायम का मार्ग कर सकते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। भारत के कौन सा राज्य सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम को इंगित करता है। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, असम और क्या नहीं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो चलिए मैप में देखते हैं। मैप में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम का बोल रहा है। सबसे पूर्व देखिए यहाँ पे, सबसे पूर्व यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम यहाँ पे गुजरात है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी गुजरात है। ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है।
नीचे में ऊपर नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर पूरब, इधर पश्चिम। फिर अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर डी हुआ। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार के लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला है कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, जो अंतरिक्ष को विस्तार को जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में काटती है। फिर अगला ऑप्शन है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। फिर से एक बार ऑप्शन देखिए, इसमें क्या कथन वाला है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये तो गलत हो गया। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। फिर अगला करा संसार का लगभग 2.4% हिस्सा भारत का है। क्या बोल रहा है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये क्या सही है, तो दोस्तों हाँ ये सही है। भारत विश्व के कितना 2.4% क्षेत्र भारत आता है। उसके बाद कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। और 1 और 2 सही है। और 4 में क्या बोल रहा है, 4 में भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। पूरी तरह बोल रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। 1 और 2 नहीं, 2 और 3 सही है, 1 और 4 गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या किस में पूछा गया है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये देखना है। तो इसको आप पहले मैप के थ्रू देख लीजिए किस किस राज्य से गुजरती है। तो देखिए मैप के थ्रू दिखाते हैं दोस्तों। देखिए कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यहाँ पे गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद पश्चिम बंगाल से, यहाँ पे फिर बांग्लादेश आ जाता है, उसके पास त्रिपुरा से, उसके बाद मिजोरम से। तो कई देश हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात। तो दोस्तों गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये बोल रहा क्वेश्चन में किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो 3 को छोड़ के सभी राज्य से। इसमें 3 है, ये कट भी जाएगा। इसमें भी 3 ऑप्शन है, ये भी कट। इसमें भी 3 ऑप्शन है, ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो इसमें देखिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम। उपर्युक्त से एक से अधिक, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 68 बीबीपीएससी का पूछा है। ये क्या था, यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए एक बार मैप से देख लेते हैं। यहाँ बी हो रहा है, मैप से देखते हैं।
मैप में बोल रहा है म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा बनाती है। तो म्यांमार के साथ देखिए यहाँ पे कौन सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश बनाता है, नागालैंड बनाता है, मणिपुर बनाता है, मिजोरम बनाता है। तो ऑप्शन में क्या सब था? ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश था, नागालैंड था, मणिपुर था, मिजोरम था। ये नंबर कौन सब? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब इसके साथ सीमा बनाता है। इसके साथ कौन सीमा नहीं बनाता है? जैसे देखिए त्रिपुरा तो नीचे है, वो सीमा इसके साथ नहीं, वो तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए एक नंबर ऑप्शन कट रहा है। उसके बाद फिर असम तो बीच में पड़ रहा है, इसीलिए असम भी मिजोरम के साथ नहीं बना रहा है, इसलिए यह ऑप्शन भी कट गया। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो दोस्तों वो 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था 6 नंबर का। 7 नंबर, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई? बोल रहा है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 10 किलोमीटर मील लगभग 19.9 किलोमीटर होता है, 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किलोमीटर, 12 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का पूछा गया है। सीमा तट, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो क्वेश्चन यही है। फिर देख लीजिए ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डूरंड पॉइंट। तो इसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ किस रेखा को कहा जाता है? तो दोस्तों रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर में कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भारत के सबसे बड़ा कौन सा जिला है? ये भी 66वां बीपीएससी का पूछा गया है, ये 67वां बीपीएससी का पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है भारत की सबसे बड़ा जिला कौन है? तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम। भारत जो अपने देशों के साथ सीमा है, भारत के देशों के साथ जो सीमा है उसका क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो दूसरे देशों से लगा हुआ सीमा, उसका आरोही क्रम बोल रहा है। आरोही क्रम में बोल रहा है कौन? तो यानी कि बढ़ते क्रम, सबसे बड़ा किसका है, सब उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है? तो इससे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो ये MPPCS का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। सबसे इसमें ऑप्शन के अनुसार सबसे कम नेपाल का है, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद चीन का, उसके बाद बांग्लादेश का है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत का निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक तो इसको घटते क्रम में, किस क्रम में कह रहा है, उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, ये ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है, सबसे बड़ा राजस्थान। उसके बाद कौन है, उसके बाद महाराष्ट्र है, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद तमिलनाडु है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या परवर्ती सीमा का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये है अध्यारोपित सीमा का। क्या है, अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। क्या कर रहा है, बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है। इसमें असम भी बनाता है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो दोस्तों इसको मैप के थ्रू देखिए। बोल रहा है बांग्लादेश से कौन सा अपना सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश कहाँ पे है, तो बांग्लादेश यहीं पे है, बांग्लादेश। इसमें देखिए त्रिपुरा अपना सीमा बना रहा है, मिजोरम भी नहीं, मिजोरम सीमा नहीं बना, त्रिपुरा सीमा बना रहा है। उसके बाद मेघालय सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है। तो फिर चलिए देखिए क्वेश्चन में कौन कौन सब दिया हुआ है। क्वेश्चन में 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो 14 नंबर में कौन, इसमें असम भी बना रहा था, मेघालय, मिजोरम भी बना रहा था, मेघालय और मिजोरम। देखिए यहाँ पे मिजोरम सटा हुआ है, ये उजला वाला जो है ये क्या है, ये बांग्लादेश है। मिजोरम यहाँ पे सटा हुआ है, तो मिजोरम सीमा बना रहा है। तो इससे सीमा कौन नहीं बना रहा है, इससे सीमा नागालैंड नहीं बना रहा है। नागालैंड कहाँ पे, यहाँ पे नागालैंड है, नागालैंड यहाँ पे है। तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बना रहा है, ये म्यांमार से सीमा बना रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों। इसका आंसर बी होगा, बी, नागालैंड। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर का नागालैंड, बी आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। देखिए 5वां है, 6ठा है, 7वां है और या 8वां है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, विश्व के क्षेत्र में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत का स्थान 7वां है विश्व के क्षेत्रफलों की दृष्टि से। विश्व में क्षेत्रफलों की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। किस प्रदेश यानी किस राज्य के, अरुणाचल प्रदेश, मध्य, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए मैप से एक बार देख लेते हैं। इसमें किस में सीमा, नेपाल, भूटान और चीन के साथ कौन सा राज्य सीमा बना रहा है। तो देखिए नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल यहाँ पे है, उसके बाद भूटान यहाँ पे है, ये यहाँ पे चीन है। तो इसके साथ कौन सा राज्य सीमा
बना रही है। तो इसके साथ देखिए सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश था, मेघालय था, सिक्किम था, पश्चिम बंगाल था। तो इसके साथ चीन के और नेपाल, चीन और भूटान के साथ तो कौन देश यहाँ पे, कौन सा राज्य, सिक्किम, एक सिक्किम ठो है जो तीनों के साथ सीमा बना रहा है। तो फिर इसका, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 16 नंबर का था, तो इसका आंसर सिक्किम होगा, डी आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। 17 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, गुजरात का समुद्री तटीय सबसे लंबा है। तो इसको मैप से भी देख सकते हैं। तो देखिए मैप से गुजरात का यहाँ से समुद्री तट है, यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्री तट है, तो इसका सबसे लंबा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के अवस्थित, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतांग। ये जो कह रहा है किस प्रदेश में, जो कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, किस में कह रहा है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है। तो इसका दोस्तों क्या होगा, खुर्दा, करनाल और रोहतांग, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये अम्बाला छोड़ के ये तीनों दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, इसका आंसर 2, 3, 4। तो ये कूट वाला आंसर था, कूट छूट गया है। तो दोस्तों इसका आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।